मुजफ्फरपुर की बात करेंगे। बदमाशों के हौसले यहाँ पर बुलंद है। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अधेड़ को गोली मार दी है। पैर में गोली मारकर सोने की चेन लूट ली है। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुट चुकी है। घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुर्की थाना क्षेत्र पीछे से आया है बाइक से। काला रंग का पल्सर था, बिना नंबर का, 2 आदमी से था और एक हेलमेट पहने हुए था और एक ओपन था। पीछे से आकर के और हम स्कूटी से थे और घेरा है बाइक और पहले एगो गोली चलाया है तो मिस कर गया, नहीं लगा। उसके बाद हाथापाई हुआ। उसके बाद उसको चेन नजर पाता, चेन छीना। उसी क्रम में उसका पिस्टल छीना चाहे तो फिर एक पैर पर गोली मारा, चेन छीन करके पीछे से फिर भागे। और लोग पीछे से बहुत सारा बाइक वगैरह था, भाग चला हुआ तो तुर्की की तरफ ही भागा। जिधर से आया उधरे भागा। हमारे साथ हमारे सहयोगी शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मणि आपसे समझना चाहेंगे क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई इस पर हो रही है? क्योंकि देखिए, बदमाशों के अगर इतने हौसले बुलंद है कि दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं तो यानी कानून का खौफ नहीं है। जी बिल्कुल, यह पूरी वारदात जो है वो मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल का है, जहां की आज दिन दहाड़े एक स्कूटी से जा रहे एक अधेड़ व्यक्ति मधुकर कुमार को लूट के दौरान बाइक सवार अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े एनएच पर गोली मार दी जाती है, जिसके बाद पूरे इलाके में जो है वो हड़कंप मच जाता है। और आपको बता दें कि वही थाना क्षेत्र है जहां आज से महज कुछ दिनों पूर्व ही 3 बाइक से पहुंचे आधा दर्जन अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकानदार को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बावजूद इसके अभी तक पुलिस उसका उद्भेदन नहीं कर पाई है। तब तक फिर एक बार अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। अब तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली, तो जिस तरह से अपराधी बेखौफ है, उस पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठता ही है। जी, लेकिन देखिए, पुलिस की कार्यशैली पर बिल्कुल यहाँ पर सवाल है। यहाँ पर यह भी देखना होगा ना कि लगातार अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो क्या वहां पर कुछ चीजें की जा रही हैं कानून का खौफ बनाने के लिए, नहीं की जा रही कि सिर्फ पुलिस वाले बस ठीक है कि यहाँ पर अपराध हो गए, चलो अभी नेक्स्ट अपराध को हम लोग अब एफआईआर दर्ज करेंगे, अगले अपराध में चले जाएंगे, कि वहां पर कुछ है चीजें करने के लिए कानून की ओर से? जी बिल्कुल, यहाँ एक अपराध को जब तक पुलिस पता नहीं लगा पाती है तब तक अपराधी के द्वारा दूसरे अपराध की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अगर पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस की बात करें तो अपराध पर नकेल कसने में पुलिस पूरी तरह विफल नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर तो क्या पूरे बिहार में यह मान लिया जाए कि भाई बिहार में आप ये कहते थे कि जब आरजेडी का राज था तब उस समय पर भाई जंगल राज था, और आज एक के बाद एक इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अभी हाल ही के दिनों में जब एक व्यक्ति की सदर थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो वहां पे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हमने मुजफ्फरपुर पुलिस को साफ आदेश दिया है कि अपराधी जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उनको समझाइए। बावजूद इनके पुलिस का जो एक्शन है वो अपराधी के खिलाफ कहीं भी नहीं दिख रहा है। जी, इसे तो ये भी समझना चाहेंगे, हाल ही में आप देखिए थोड़ा ही समय बचा है, चुनाव भी है, चुनाव के मद्देनजर तो कानून व्यवस्थाएं अच्छी कर ली जाती है दिखाने के लिए कि देखिए हमारी पार्टी है और इतना अच्छा कानून व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और मंत्रालय देखिए किसी और के पास नहीं है, खुद माननीय के पास है, जी गृह मंत्रालय पे अगर नजर डाली जाए। जी जी, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से अभी नेता प्रतिपक्ष या फिर आरजेडी के लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि हमारे राज को जंगल राज कहा जाता था और आज जब नीतीश कुमार की पुलिस अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रही है, लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वह चरम पर है, तो फिर इसको क्या कहेंगे, सुशासन कहेंगे या फिर इसको भी जंगल राज ही कहेंगे? तो जो आरजेडी लगातार सवाल उठा रही है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा है। ठीक, आप नजर बनाए रखेगा मणिभूषण, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, शुक्रिया।